जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है माँ कामाख्या राशिफल में मेष राशि के जातकों। पूरे 12 राशियों में उच्च के होने वाले हैं गुरुदेव। 2 जून 2026 से उच्च के होंगे पूरे 5 महीनों के लिए। ये जो 5 महीना है आपके पूरे जीवन को बदल देने का क्षमता धारण करता है। मेष राशि के जातकों, हमने पूरे 12 राशियों के लिए अद्भुत श्रृंखला बनाई जिसमें आपका राशि प्रथम है। हम आपके राशि के ऊपर बात करेंगे कि गुरुदेव आपकी राशि में कौन से भाव में बैठे और क्या क्या फल देने वाले हैं। ये चीजें जो है हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए हम आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाए हुए हैं। उस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि क्या देने वाले हैं गुरुदेव। आप देख सकते हैं ये चार्ट है। पहला राशि आपका ये है। अब चौथे भाव में बैठे हैं गुरुदेव। चौथा भाव होता क्या है मेष राशि के जातकों, आप इसे ध्यान में धारण कीजिएगा। सुख, माता, भवन, भूमि, वाहन, गड़ा हुआ धन। सुख, माता, भवन, भूमि, वाहन और गड़ा हुआ धन, ये भाव होता है। तो माता से सुख मिलने वाला है, माता का सुख, माता का जो प्रेम है आपको मिलने वाला है। सुख भी मिलने वाला है, गड़ा हुआ धन और वाहन और भूमि की आपको लाभ जो है इसमें होने वाला है। जो भूमि क्षेत्र से काम करने वाले मेष राशि के जातक है उनको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरु जो है उच्च के हैं और उच्च के हैं तो हद से ज्यादा शुभ फल आपको देने वाले हैं उच्च के गुरु। भूमि, वाहन, वाहन आप जो है इस समय ले सकते हैं। जो लेने वाले हैं वे इस समय वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव यहाँ बैठ करके आपको अपूर्व सुख की प्राप्ति भी करा सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब गुरुदेव की 3 दृष्टि होती है जातकों। 3 दृष्टि गुरुदेव की होती है। कौन कौन सी दृष्टि होती है, कितने नंबर की दृष्टि होती है, आप इसे ध्यान में रखिए। पहले बात करें तो यहाँ जो गुरुदेव बैठे हैं उनकी दृष्टि जाएगी 5वें नंबर की दृष्टि होगी। 5वां नंबर का दृष्टि उनमें होगा। ठीक है, तो 5वें नंबर की दृष्टि होगी तो उसमें 5वें नंबर की दृष्टि में हम गिने यहाँ से 1 2 3 4 5 5 ये है। तो इसमें कौन सा भाव है और इसमें क्या क्या फल आपको गुरुदेव देने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिए। तो ये जो भाव है ये अष्टम भाव है। इसमें आपको आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश, तो ये सब चीज इसमें से आपको गुरुदेव देने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ, आयु, मृत्यु की भी बात यहाँ हुई है, जीवन और विदेश से लाभ। तो उच्च के होने के कारण आपकी आयु में भी ये कल्याण और उत्तमा करने वाले हैं। आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये चीजें बदलने वाले हैं। ठीक है, पूरी की पूरी चीजें बदलने वाले हैं। विदेश से भी आपको लाभ दे सकते हैं, विदेश से भी आपको लाभ दे सकते हैं। कौन? श्री गुरुदेव जी महाराज। अब यहां से हम बात करेंगे 7वें दृष्टि की। 7वें दृष्टि की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां दृष्टि है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट दृष्टि है गुरुदेव का। गुरुदेव का इंपॉर्टेंट दृष्टि इसलिए है क्योंकि ये जो भाव है ये भाव 10वां भाव पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता और प्रतिष्ठा और राजयोग। पिता, भाग्य, कारोबार, पद, प्रतिष्ठा, यहाँ शुभता जो उच्च के गुरु है वो आपको ये सब चीजें देने वाले हैं। पितत्व देने वाले हैं, कारोबार में आपको एक नई मार्ग खोलने वाले हैं। साथ ही साथ ये प्रतिष्ठा भी गुरुदेव आपको प्रदान करने वाले हैं। कर्म प्रदान करने वाले हैं कि आप कर्म करिए और राजयोग भी आपको प्रदान करने वाले हैं। कौन? श्री गुरुदेव जी महाराज। 7वें भाव में बैठने के कारण आपको ये सारी चीजें जो है आपको गुरुदेव देने वाले हैं। उच्चतम की चीजें आपको गुरुदेव देने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखिए मेष राशि के जातकों। अब अंतिम दृष्टि की बात करेंगे तो अंतिम दृष्टि क्या है, तो वो गुरुदेव के 9वें भाव है। 9वां भाव अंतिम दृष्टि है। वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्कता और शुभता को धारण करना होगा, क्योंकि अतिचारी है तो कुछ भी कर सकते हैं वे। ऐसे तो द्वादश भाव जो होता है गुरु का ही होता है,
मीन राशि का ही ये भाव है। फिर भी से ये स्थान क्या है, तो व्यय, खर्चा, मोक्ष और सैया सुख और हानि, विदेश और अस्पताल में भर्ती, ये सारी चीजों का यह भाव है। इस भाव में होने के कारण गुरुदेव अतिचारी होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मुक्ति भी प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वयं के ही वो राशि में बैठेंगे। तो वे खर्चा में, धार्मिक चीजों में वे खर्चा करवा सकते हैं, और हानि जो है आपको कहीं ना कहीं हो भी सकती है। हानि जो है अस्पताल के जो चक्कर काट रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ये अतिचारी और शुभता में है, इसलिए आपको मुक्ति मिल सकती है इस चीजों से। सैया सुख का भी आपको आनंद मिल सकता है। इस प्रकार से आपने पूरे पूरे राशिफल को जाना समझा। मेष राशि के जातकों, आशा है कि आपको अच्छा लगा हो, उत्तम लगा हो। माँ कामाख्या की कृपा आपके ऊपर बरसे, यही आशा है आपसे, यही प्रार्थना करते हैं आपके लिए। एक बात है जातकों कि आपको अगर कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के साथ माँ कामाख्या की कृपा पात्र होने के कारण हम जो है तंत्र का भी विश्लेषण और उनका भी कार्य करते हैं, इसलिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम कुंडली विश्लेषण कराएं, तब भी आप करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तंत्र का कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं या उनका परामर्श लेना चाहते हैं, तब भी आप माँ कामाख्या की कृपा पाने हेतु हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने आनंद से हमारे इस वीडियो को सुना, समझा, देखा। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो पर मेष राशि के जातक को। पुनः वही अभिवादन कि आप सबको जय माँ कामाख्या।